हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल अवस्थी जी टेक्निकल पर स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। और आपका जो पहला यूनिट है वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर सीखने वाले हैं। और आपकी जो क्लासें हैं वो रोज़ चलने वाली हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर की आल ब्रांचों सहित। आपकी आल ब्रांच सहित सभी क्लासें यहाँ पर चलने वाली है और आल सब्जेक्ट चलने वाली हैं। और आप जहाँ जौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन की बात करें, जहाँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करें, सबसे पहले आपकी यहाँ पर कम्युनिकेशन हम कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद आपकी जो फिजिक्स है फिर उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? जो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, जो आपकी बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है ये क्या है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन से। तो बेसिक ऑफ जो कम्युनिकेशन है इसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और इससे संबंधित एक पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। और करके आपका ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आपको आंसर में लिखना है, आपको आंसर में क्या लिखना है? आप सभी को आंसर में लिखना है, आप सभी को आंसर में लिखना है कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू ए कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड सिग्नल्स ऑफ बिहेवियर। और करके आपकी एक और डेफिनेशन है जिसे आप लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज इंटरचेंज ऑफ थॉट्स ओपिनियन और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच राइटिंग और सिंग्स। ये आपकी दूसरी डिफिनीशन है। इन दोनों डिफिनीशनों को आप याद कर सकते हैं। हम मैं तो कहूँगा कि आप दूसरी वाली ज़्यादा याद कर लीजिए क्योंकि वो छोटी भी है और सही भी है और आपको याद भी हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की। आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अपना रिवीजन बार बार उन नोट्सों से कर सकें। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपका क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो ये आपका क्या होता है? जो आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है तो ये क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और करके ये भी पूछ सकता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। और करके और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे है राइट वेरियस स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये सभी और करके पूछ सकते हैं एग्जामिनर, जिससे आप सभी को घबराना नहीं है और अपना आंसर यहाँ पे देना। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी बीटी यूपी एग्ज़ाम में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्स फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें जो पहला नंबर है, इसमें पहला नंबर आपका क्या है? इसमें आपका जो पहला नंबर है, इसमें जो आपका पहला नंबर है वो क्या है? तो जो ये पहला नंबर है वो है आइडिशन। आइडिशन है जिसकी हम बात करने वाले हैं। आइडिशन है पहला नंबर आपका। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे आप नोट जरूर करते जाइए क्योंकि अगर आप नोट कर लेंगे तो आपकी नोट्स भी बन जाएगी और आपको रिवीजन भी होता जाएगा और अपना रिवीजन बार बार कर सकेंगे इन नोट्सों से। और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फुल स्टॉप सेंडर फॉर्म्स एन आइडिया और सेलेक्ट्स ए मैसेज विच टू इज टू बी ट्रांसमिटेड। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। फिर आपका आता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका क्या है? दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरा नंबर आपका है, दूसरा नंबर क्या है आपका? दूसरा नंबर जो है वो है इनकोडिंग। इनकोडिंग इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग की बात करते हैं तो इनकोडिंग आपका क्या है? इनकोडिंग है, इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन आइडिया इन कोडेड लैंग्वेज फुल स्टॉप। द लैंग्वेज कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। ये दोनों तरह की होती है, वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है। वर्बल तरीके से भी बोल सकते हैं और नॉन वर्बल तरीके से भी बोल सकते हैं। इन दोनों लैंग्वेज का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं इनकोडिंग के थ्रू।
अब बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? चलिए बात करते हैं आपके तीसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरी हेडिंग की बात करते हैं। तीसरी हेडिंग आपकी क्या है? जो हेडिंग है वो है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन आपका इसमें क्या है? लिखिए, हेडिंग डालिए ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू receiver. Full stop. Transmission of the message can be done by one of the various available methods depending on the needs of the her. फुल स्टॉप कर लीजिए। अब आते हैं आपके चौथी नंबर हेडिंग में। चौथी नंबर हेडिंग आपकी क्या है? जो आपकी ये हेडिंग है, चौथी नंबर डाल लीजिए। चौथे नंबर पर आपको डालना है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं अब। डिकोडिंग में क्या लिखना है आपको? डिकोडिंग में लिखना है, डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ analyzing and understanding received message by the receiver. It should be noted that there should be a similar medium of the language between the sender and the receiver for successful communication. ये आपकी डिकोडिंग के थ्रू इतना आप लिख सकते हैं, इतना डिकोड आप कर सकते हैं। चलिए अब पाँचवें नंबर हेडिंग में चलिए। आपको पाँचवें नंबर हेडिंग में क्या लिखना है तो आप नोट नोट करके डाल लीजिए। नोट करके नहीं, आप पाँचवें नंबर डाल लीजिए, रिस्पॉन्स बटे फीडबैक। आपको फीडबैक क्या देना है? जो फीडबैक है वो आपको क्या देना है? इसमें आपको फीडबैक देना है, इट इज़ द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपकी लास्ट जो है कम्युनिकेशन है, और इसका रिस्पॉन्स बटे फीडबैक इज़ द रिप्लाई टू ए मैसेज। हम मैसेज के थ्रू रिस्पॉन्स कर सकते हैं और फीडबैक भेज सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, और मैसेज को डिकोड कर सकते हैं बाय द रिसीवर, और रिसीवर को भेज सकते हैं। इफ़ डिकोडिंग इज परफेक्ट देन फीडबैक, और हमें इसका फीडबैक मिल जाएगा। जब रिसीवर जो होता है वो रिसीवर जब मैसेज देख लेगा तो उनके थ्रू आपको फीडबैक भी मिल जाएगा। विल लीड टू परफेक्ट कम्युनिकेशन, या आपकी परफेक्ट कम्युनिकेशन है, अदरवाइज नॉट। अब बात करते हैं आपके यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? जो तीसरा क्वेश्चन है वो है राइट पर कंडीशन फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें जो आपका आंसर है, आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका क्या है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर है देयर आर फॉर प्री कंडीशन फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके चार भाग हैं। जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं? पहला नंबर तो आपका सेंडर हो गया, दूसरा आपका रिसीवर हो गया, और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो वो है आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज बट एनवायरनमेंट। ये आपका सी नंबर है। और डी नंबर की बात करते हैं तो डी नंबर पर है आपका मैसेज। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको क्या आपको नोट करना है? चौथे नंबर पर आपको नोट करना है, व्हाट आर द थ्री इसेंशियल फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और इसका आंसर जो है वो क्या है? इसका आंसर है द थ्री इसेंशियल फैक्टर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इतना आप नोट कर लीजिए, कम्युनिकेशन आर। अब बात करते हैं आगे आपकी, जो आपका सेंडर है, सेंडर में आपको क्या लिखना है? चलिए बात करते हैं, आपको ए नंबर डाल लीजिए। ए नंबर पर आपको लिखना है सेंडर। सेंडर में आपको क्या लिखना है? सेंडर इज द सोर्स ऑफ मैसेज। इतना लिख लीजिए। फिर फुल स्टॉप, ही यूज हिज नॉलेज एंड स्किल्स टू, यहाँ पे थोड़ा धुंधला है तो इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है, इतना आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप मैसेज लिख लीजिए और फुल स्टॉप लिख लीजिए। चलिए अब बी नंबर की बात करते हैं। बी नंबर आपको क्या लिखना है? बी नंबर पे आपको लिखना है रिसीवर। रिसीवर आपका क्या है? रिसीवर की बात करते हैं तो रिसीवर हेडिंग डाल लीजिए। रिसीवर इज द एंड पॉइंट इन द कम्युनिकेशन हु रिसीव्स द मैसेज। जो रिसीवर होता है वो मैसेज को जब रिसीव करता है, ही डिकोड्स, तो वो मैसेज को डिकोडिंग के थ्रू सेंड करता है और फीडबैक भेजता है, और सेंडर उसे देख लेता है। जो सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है वो उसे देख लेता है। और अब बात करते हैं आपके सी नंबर पर। सी नंबर पर आपको क्या पढ़ना है? सी नंबर पर आपको पढ़ना है मैसेज। हेडिंग डाल लीजिए आप मैसेज। इसमें आपको लिखना है, इट इज क्रिएटेड बाय सेंडर एंड ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। जो आपका सेंडर है, जो आपको मैसेज भेजते हैं वो सेंडर होते हैं, और जो मैसेज को देखते हैं वो रिसीवर होते हैं।
जो मैसेज को रिसीव करते हैं वो रिसीवर होते हैं। चलिए बात करते हैं आपके पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है? तो पांचवें क्वेश्चन पर आपको पढ़ना है, व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आप क्वेश्चन डाल लीजिए और इसका जो आंसर है, आंसर की बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर क्या है, थ्रू द वर्ड कम्युनिकेशन में बी यूज्ड फॉर ए सिंपल प्रोसेस विच हैपन जस्ट लाइक दैट बट फुल स्टॉप दैट इज द प्रोसेस विच रिक्वायर्स वेरियस स्किल्स टू डू इट सक्सेसफुली एंड इफेक्टिवली। इतना आप नोट कर लीजिए और फिर ए नंबर आपको लिखना है। ए नंबर डालकर आप लिख लीजिए इन इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। ए नंबर डालकर लिख लीजिए। बी नंबर डालकर लिख लीजिए लैंग्वेज स्किल। सी नंबर डालकर लिख लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस। और डी नंबर डालकर लिख लीजिए अवेयरनेस एब्सेंट चैनल्स। ई नंबर डालकर लिख लीजिए स्प्रिंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये आप डाल करके लिख लीजिए। अब बात करते हैं आपके ऐप नंबर की। ऐप नंबर पर आपको क्या लिखना है? तो लिखना है आपको अपडेटेड नॉलेज ऑफ ट्रांसमिशन डिवाइस एंड मेथड्स। ये आप नोट करके लिख लीजिए। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग भी बन जाएंगे आपके। 1 नंबर वाले भी बन सकते हैं, 2 नंबर वाले भी बन सकते हैं, 5 नंबर वाले भी बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको अगला जो क्वेश्चन पढ़ना है वो पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 डाल करके आप लिख लीजिए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टू सोसाइटी। और करके आपको क्या लिखना है? और करके आपको लिखना है डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट। और करके ये भी आप एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड इट। इस तरफ से भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो आपको दोनों तरह से आपको नोटबुक में लिखना है। और आपका ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है आपका, 2019 और 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए बात करते हैं आपके आंसर की। आंसर आपको क्या लिखना है? आंसर में आपको लिखना है कम्युनिकेशन मीन्स द इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशंस ए माइंड बीइंग स्विंग। सोशल स्विंग नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे आपको सोशल लिखना है। सोशल एनिमल्स need communication to share his ideas, feeling, information, wish to know each other in society, each plays or a vital role in building and maintenance relationship। कामा डाल लीजिए बॉस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। ये पर्सनल भी है और प्रोफेशनल भी है। चलिए अब 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वें क्वेश्चन पर आपको लिखना है, 7वें क्वेश्चन नंबर डाल के लिख लीजिए आप। आपको इसमें लिखना है व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आपका प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है? आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में लिखना है आंसर डाल के आप लिख लीजिए स्पेसिफिक फीचर ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंक्लूड द स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एंड ए फॉर्मल एनवायरनमेंट। ये आप लिख लीजिए। चलिए अब 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन पर आपको क्या लिखना है? 8वां क्वेश्चन जो है उसमें आपको लिखना है व्हाट इज फीडबैक एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये आपकी लास्ट स्टेज कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ रिसीवर इन सेंडर। रिसीवर विथ आपको लिखना है विथ सेंडर फुल स्टॉप। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्प्लीटेड विथ फीडबैक अकॉर्डिंग टू सेंडर सेटिस्फैक्शन। सो फुल स्टॉप लिखना है, फिर से लिखना है, फिर कामा करके रिस्पॉन्स इज द की ऑफ कम्युनिकेशन एज द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन वेदर ए रिसीवर्स रिस्पॉन्स इज विच द मीनिंग द सेंडर इंटेंडेड। यहाँ तक आप लिख लीजिए और फुल स्टॉप कर दीजिए। चलिए अब आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अब आपको पढ़ना है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन डाल करके लिखिए आप व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है?
तो कम्युनिकेशन आपकी है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। ये आपकी एक नंबर पर आ सकती है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। और आपके 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10वां क्वेश्चन आपका क्या है, तो वो है व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपकी मेन कम्युनिकेशन क्या है, जो आपकी मेन कम्युनिकेशन उसका उसका प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस है सेंडर, आंसर डाल के आपको लिखना है, आंसर डाल के आप लिखिए सेंडर, मैसेज इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर। जब प्रोसेस कम्युनिकेशन आप करेंगे तो आपको सेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, इनकोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, रिसीवर की, डिकोडिंग की, फीडबैक की, और फुल स्टॉप आप डाल लीजिए। अब आपके आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको डाल करके लिखना है हु इज़ द सेंडर इन कम्युनिकेशन। जब सेंडर कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो उसमें आपको क्या लिखना है, आंसर डाल करके आप लिखिए द सेंडर इज़ द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन बाई क्रिएटिंग ए मैसेज। ये आप नोट कर लीजिए। अब आपके आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 12वें नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, जो आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द रिसीवर। रोल ऑफ द रिसीवर क्या है, आंसर डाल करके आप लिख लीजिए द रिसीवर गेट्स द मैसेज एंड इंटरप्रेट्स इट्स मीनिंग। ये आप लिख लीजिए। अब आते हैं आपके 13वें नंबर क्वेश्चन पर। 13वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 13वां नंबर क्वेश्चन डाल करके आप लिख लीजिए व्हाट इज़ द मैसेज इन कम्युनिकेशन। आपका ये क्या है, तो आंसर डाल करके आप लिख लीजिए ए मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन बीइंग शेयर्ड। आप किसी मैसेज को इंफॉर्मेशन के थ्रू आप शेयर भी कर सकते हैं, मैसेज इन कम्युनिकेशन के थ्रू। चलिए बात करते हैं आगे, आगे आपको क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं आपकी आगे आपके 14 नंबर क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन 14 डालिए और लिखना है आपको, क्वेश्चन डालना है डिफाइन इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन। ये आपका क्या होता है, तो आंसर डाल करके आपको लिखना है, आंसर डाल लीजिए आप, लिखिए इनकोडिंग इज कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू ए मैसेज वर्ड सिंबल्स ईटीसी। इतना आप लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज डिकोडिंग इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये आपका क्या होता है। चलिए बात करते हैं आंसर की। आंसर आपको क्या लिखना, आंसर में लिखना है डिकोडिंग इज इंटरप्रेटिंग और मेकिंग सेंस ऑफ द रिसीव्ड मैसेज। इतना आप लिख लीजिए। और 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो आपका है व्हाट इज मीडियम चैनल। मीडियम चैनल इन कम्युनिकेशन क्या है, और आंसर डाल करके आप लिख लीजिए इसको भी। इट इज़ द मेथड यूज टू सेंड द मैसेज, और कोष्टक के अंदर डाल करके लिख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल डाल करके लिख लीजिए कोष्टक के अंदर स्पोकन वर्ड्स टेक्स्ट ईमेल। इतना आप लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज फीडबैक इन कम्युनिकेशन। फीडबैक कम्युनिकेशन क्या है, तो आंसर डाल करके आपको लिखना है फीडबैक इज रिसीवर्स सस्पॉन्स टू द मैसेज। ये आप लिख लीजिए। 11 साढ़े 11। 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विच पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेंडिंग द मैसेज। तो इसका जो आंसर है वो है आपको जो प्रोसेस इन्वॉल्व्स, जो मैसेज आपको भेजना है वो कैसे भेजना है, डिकोड करके भेजना। आंसर इसका है डिकोडिंग। इसका जो आंसर है वो है डिकोडिंग। आंसर डाल करके लिख लीजिए डिकोडिंग। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 19वां क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो आपकी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है तो उसमें कौन से एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसमें ज़रूरत होती है, आप आंसर डाल करके लिख लीजिए सेंडर की। किसकी ज़रूरत होती है, सेंडर की। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर डाल करके लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द पर्पज कम्युनिकेशन। पर्पज कम्युनिकेशन क्या है, तो पर्पज कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पर्पज कम्युनिकेशन है, आंसर डाल करके लिख लीजिए टू शेयर इन्फॉर्मेशन। इसके जरिए आप इन्फॉर्मेशन को अपनी शेयर कर सकते हैं, थॉट्स को शेयर कर सकते हैं और फीलिंग्स को भी शेयर कर सकते हैं पर्पज कम्युनिकेशन के थ्रू। चलिए अब 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन आपका क्या, व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये आपकी फाइनल कम्युनिकेशन प्रोसेस है, तो वो कौन सी है फाइनल कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो आंसर में आपको लिखना है फीडबैक। ये आपका फीडबैक है, इसका आंसर आप फीडबैक दे सकते हैं।
चलिए 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 22वां क्वेश्चन आपका क्या है, वो है हाउ डज फीडबैक हेल्प इन कम्युनिकेशन। हेल्प इन कम्युनिकेशन आंसर डाल करके आप लिख लीजिए इट शो वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड। ये आप आंसर डाल करके लिख लीजिए। और चलिए बात करते हैं आपकी आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो ये भी आपके 1 नंबर पर आते हैं, इनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन में व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन आपकी क्या है, इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये आपका सी नंबर सही है इसमें। और दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस करने का एक तरीका है जिसके थ्रू हम मैसेज को भेज सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स। कम्युनिकेयर की मीनिंग क्या है आपकी, कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। इसके जरिए आप मैसेज को शेयर कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। किसके थ्रू मैसेज को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू। चलिए बात करते हैं आपकी आगे चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपकी, वो है आपकी वेदर। वेदर सी नंबर आप डाल करके लिख लीजिए, वेदर आपका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं आपकी नेक्स्ट आगे पांचवें क्वेश्चन की। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन डाल करके आप लिख लीजिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट कम्युनिकेशन। अबाउट कम्युनिकेशन क्या है आपकी, आंसर डाल करके आप लिख लीजिए सी नंबर आंसर है इंक्लूड्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म्स। आप कम्युनिकेशन वर्बल तरीके से भी कर सकते हैं और नॉन वर्बल तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर जो आपकी क्लास है वो आपकी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अगर आप नोटबुक में नहीं लिख पाए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम दिखा देते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगर आप ना लिखे हो तो इनका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये आपके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सभी के ये सभी क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे सभी। चलिए अब वीडियो आज के लिए इतना ही, अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। और हम कल पढ़ने वाले हैं आपका अगला टॉपिक। जो आपका अगला टॉपिक होगा वो आपको कल पता चल जाएगा वीडियो के माध्यम से। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो से संबंधित, एग्ज़ाम डेट से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित और एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखिए जिससे आपको सभी इन्फॉर्मेशन पता चलती रहे। आपका रिजल्ट कब आना है, आपकी जो वाइवा डेट होती है BTUP की, तो वो सभी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। आपको यहाँ पर सभी प्रकार की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है आपकी, जहाँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जहाँ पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। अगर आपके कोई भी भाई या बहन हैं तो उनसे भी आप ज़रूर कहें कि हमारे चैनल को ज्वाइन कर वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और अपने भाई बहन को भी यहाँ से आप पढ़ने के लिए कहें, जिससे वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन है वीडियो से संबंधित, आपकी एग्ज़ाम से संबंधित और आपके रिजल्ट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए।